बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुर्गी के पंजों की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पंजे आपने मार्केट से खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने। दुनिया में सबसे आसान तरीका कौन सा है पंजों के छिलकों को रिमूव करने का, और लोगों के अक्सर शोरबे में प्याज क्यों तैर रहे होते हैं। कौन सी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं बताई जाती और आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह सभी सीक्रेट्स आज मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, आपने पंजों को अच्छे से धो के यूज करना है। उसके बाद ये देखें, ये चीज होती है जो आपने खरीदनी है। ये पंजा मोटा है, गोल है, ताजा है, इसके ऊपर आपको बोटी नजर आ रही है, ठीक है। एक ये पंजा है, इसके बीच में ये एक मैल सी लगी हुई है जो कभी नहीं उतरती। ये पंजा आपने नहीं खरीदना, ठीक है। इसको साइड पे कर देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जला के आपने इस तरह से इसको सेकना है, इस पंजे को। और थोड़ा सा जब काला हो जाए तो इस तरह से देखिए कितनी जल्दी रिमूव हो गया। ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। पानी वाला तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने वो नहीं करना, यही तरीका आपने करना है। और आप देखेंगे कि झटपट ही आप 1-2 किलो के पंजे जो हैं उसको आसानी से साफ कर लेंगे। ये देखें, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आपने काटना कैसे, ठीक है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह से कितनी आसानी से मक्खन की तरह ये ऊपर से रिमूव हो जाएंगे। ये देखें आप। चलें जी, ये आपने कर लेने हैं। उसके बाद क्या अमल है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब आपने क्या करना है, जो नेल्स हैं उनको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे रिमूव। ये लें जी। अब आपने क्या करना है, बीच में से इसको कट लगा देना। अब ये आपकी मर्जी है, अक्सर लोग इसको पूरा भी पका लेते हैं। चलें जी, अब है मेन कहानी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ कप, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे रूटीन से। और उसके बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये प्याज की कटिंग है, इसको कहते हैं बड़ी कली काटना, ठीक है। इस तरह से आपने इसको काटना है, लंबाई में और बड़ी। चॉप अनियन आपने नहीं लेना, ये अच्छे से आप देख लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तभी इसके अंदर आपने प्याज को ऐड करना है। ठंडे ऑयल, ठंडे घी के अंदर कभी भी प्याज ऐड नहीं करते। उसके पहला नुकसान ये, एक तो वो जल्दी ब्राउन नहीं होते, और दूसरा ये कि वो नरम पड़ जाए ना एक दफ़ा सॉफ्ट से, तो फिर वो कभी भी घुलते नहीं है शोरबे में। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पकाना है। एक बहुत अहम मसाला जो स्टार्ट में ऐड होगा वो है बड़ी इलायची, मोटी मोटी सी, ठीक है। ऐसे ही आपने खरीदनी है मार्केट से। अब जब ये थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो जाए तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून भर के, बिल्कुल फ्रेश वाला। और अब आपने इसको पकाना है। कब तक पकाना है याद रखिएगा, बिल्कुल आपने इस तरह से करना है, जलाना नहीं है, लेकिन आपने कच्चा नहीं रखना प्याज को, वरना ये शोरबे में मिक्स नहीं होगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये इकट्ठा सा हो गया। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे, बिल्कुल रेड कलर के, इससे आपका कलर अच्छा आएगा ग्रेवी का। अब हमने इसकी पकाई करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ठीक हो गया। चलें जी, 1.5 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। कोई गरम मसाला यहाँ पे आपने हरगिज ऐड नहीं करना, याद रखिएगा। कब ऐड करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलें जी, अब मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। भुनाई में अगर आपको लगे मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब इसमें 2 छोटी इलायची ऐड कर दी है मैंने। और जब यह भुनाई अच्छे से हो गई तो सबसे फेवरेट सीन मेरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम पंजे इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही साफ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी और हलाल। ठीक हो गया। चलिए जी, अब आपने इसकी करनी है भुनाई, अच्छी भली खुली डुली आपने इसकी भुनाई करनी है। बीच में आपको लगे मसाला जल रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भुनाई आपने कोई 10 से 12 मिनट इसकी जरूर करनी है, ठीक है। भुनाई कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने शोरबे वाले तैयार करने हैं, तो यहाँ पे जो हम इसमें ऐड करेंगे पानी, उसकी क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा। ये लें जी, तकरीबन यहाँ पे मैंने इसमें 5 कप पानी के ऐड किए हैं। अच्छे से ये डूब गए हैं। अब इसके ऊपर ढककर रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको 15 से 20 मिनट पकाया है, और तब तक जब तक ये गल गए। अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 7 मिनट की सीटी लेंगे। ठीक हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह शोरबा कितना गाढ़ा हो गया। अभी आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, ठीक है, गरम मसाले। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायफल और जावित्री का हाफ टी स्पून पाउडर जाएगा, जायफल और जावित्री, ठीक हो गया, दोनों का। और हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे। मिक्स जो गरम मसाला होता है हमारा वो 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अभी आपने इसकी मिक्सिंग करके इसको सर्व करना शुरू नहीं कर देना। याद रखिएगा, मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड नहीं की, ना मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत अहम बात है। अब आपने इसको सर्व कब करना है, कैसे करना है, आपने इसके ऊपर ढककर रख देना है, फ्लेम को लोएस्ट कर देना, बिल्कुल एंड पे, ठीक है। और ये देखिएगा 5 मिनट बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो थी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में ऐसी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऊपर शोरबा आ चुका है, शानदार कलर आ चुका है, ग्रेवी आपको नजर आ रही, चमक नजर आ रही, खूबसूरती नजर आ रही है। काश मैं आपको इसकी खुशबू भी बता सकता। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानसारी को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। बिरयानी रेसिपी के लिए, पोर्क बिरयानी रेसिपी के लिए, पुलाव रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपी के लिए, सूप रेसिपी के लिए, क्विक एंड इजी रेसिपीज के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए, 10 मिनट्स रेसिपी के लिए, इजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स रेसिपी के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए।